नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर भवन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है वक्री मंगल की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि मंगल जो है आज ही वक्री हो गए हैं। ये आज 6:46 हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार, ऐसे वही 6:45 के आसपास में अलग अलग पंचांगों के अनुसार ये वक्री हुए हैं मंगल। ये आपको मीन नोट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंगल जो है वक्री हुए हैं और ये दो राशियों में रहेंगे। अभी मिथुन में हुए हैं और वृषभ में जाएंगे। ज्यादातर इनका वृषभ में क्या कहलाता है ये गोचर होना है, लेकिन मिथुन में हुए हैं। 15 दिन मिथुन में भी रहेंगे, क्योंकि 30 तारीख को हो रहे हैं और ये 13 नवंबर को ये चले जाएंगे टॉरस में और वृषभ में, जहां पहले गोचर कर चुके हैं, और फिर वहां रहेंगे वो 13 जनवरी तक रहेंगे। तो लगभग 2 महीने का उधर गोचर, 75 दिन का ये वक्री मंगल का गोचर होना है, दो राशियों में, मिथुन में और इस समय। जिस समय ये हुआ है, पंचांग की स्थिति है कार्तिक शुक्ल षष्ठी है। शुक्र इसके स्वामी होते हैं षष्ठी तिथि के। रविवार दिन है, सूर्य इसके स्वामी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, शुक्र फिर से इसके स्वामी है। सुकर्मण योग है, मंगल इसके स्वामी होता है। तुलकरण है, बुध इसके स्वामी होते हैं। होरा जो है गुरु का है। दिन और होरा का कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि ये रविवार के दिन गुरु के होरा में हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज बता रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो हमने देखा कई वर्गों में शनि जो है मजबूत ग्रह है। हालांकि षटबल में चंद्रमा सबसे मजबूत है, लेकिन ओवरऑल शनि सबसे मजबूत ग्रह है। एक और चीज, जो कुंडली बनी है, ये कुंडली बनी है टॉरस की ही कुंडली बन रही है। और टॉरस की कुंडली में मंगल जो है दूसरे भाव में वक्री हुए हैं, और जहां मंगल वक्री हुए हैं वहां मांदी और गुलिक भी हैं, शनि के ये पुत्र कहे गए हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 12वें में राहु है, और क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, ये छठे में केतु के साथ वीनस, शन और मरकरी है। तो छठा और ये 12वें में ये है, जिसमें राहु केतु का संचरण है, इसलिए कहीं ना कहीं। और ये ग्रहण की एनर्जी के बीच में हो रहा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में ये वक्री हो रहा है। हालांकि 8वें घर में चंद्रमा है, ये एक अच्छी चीज है। 8वें घर में ग्रह ये है। 9वें घर में शनि बैठे हुए हैं, टॉरस की कुंडली में शनि अपने घर में डायरेक्ट मोड में आ गए हैं। और 11वें घर में गुरु है। कई कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, कई कॉम्बिनेशन इसमें बुरे हैं। और इस समय हम देख रहे थे कि इस कुंडली के अनुसार 3-3 जो ग्रह है धर्म अर्थ काम मोक्ष में, मतलब 9 ग्रह धर्म अर्थ 3-3 के हिसाब से 3-3-3 धर्म अर्थ और काम मोक्ष पाद में है। केवल केतु मोक्ष पाद में है। केतु का अकेला मोक्ष पाद में होना कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण घटना है। और हम देख रहे थे कि अर्थ ये त्रिकोण के हिसाब से देखिएगा तो अर्थ त्रिकोण में सर्वाधिक 88 अंक है, लेकिन मोक्ष त्रिकोण में उसके बाद 86 अंक है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन मोक्षपाद एक मोक्ष त्रिकोण या मोक्ष वाली ही चीजें भी ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी इसमें है और क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पंचांग की स्थिति से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मंगल कई पॉजिटिव चीजें भी करने वाले हैं इस वक्री गोचर में, लेकिन कुछ निगेटिव चीजें करेंगे। और चूंकि मंगल पाप ग्रह माने गए हैं, और पाप ग्रह जब वक्री होते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना गया। और मंगल, आप सबको पता है कि मंगल हर 2 साल 2 महीने पर होते हैं, मैंने 25-26 महीने पर मंगल वक्री होते हैं। ये वक्री 75 से 80 दिनों तक का होता है। और प्रायः ये जो है 13 अंश से लेकर 12 मैंने 10 कहना चाहिए, 10 अंश से लेकर 17 अंश तक क्या कहते हैं, ये गोचर वक्री गोचर इनका होता है। और ये माना जाता है कि शुक्र के बाद सबसे ज्यादा ये रेयरेस्ट माने ये फेनोमेना है। शुक्र भी 2 साल पर लगभग होते हैं वक्री, और ये क्या कहते हैं, ये भी होते हैं। और ये महत्वपूर्ण होता है मंगल का वक्री होना बहुत सारे जीवन में। खासकर मंगल हमारे एक्शन के ग्रह हैं, और अपनी टोटल जो 2 साल की यात्रा होती है इनकी, ये मंगल की, उसमें क्या कहते हैं 9% जो है, ये मैंने 9 से 10% जो है इनका क्या कहलाता है वक्री काल का पीरियड होता है। और कहा जाता है कि मंगल जब भी वक्री हो तो कोई भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। क्योंकि मंगल और शनि जैसे ग्रह यदि वक्री होते हैं, स्पेशली मंगल, क्योंकि मंगल युद्ध के ग्रह हैं, क्रोध के ग्रह हैं, तो इसलिए क्रोध और युद्ध के ग्रह होने के कारण मंगल के यदि गोचर ये वक्री होने के बाद यदि आप अग्नि काल में यदि आप कोई भी काम बिना सोचे समझे करते हैं तो उसके दुष्परिणामों को भुगतने पड़ते हैं। कहते हैं कि ये कार्मिक ये देता है, रिजल्ट देता है। जैसे राहु केतु कार्मिक रिजल्ट देते हैं,
और शनि भी कई बार देते हैं, तो मंगल भी वक्री होकर कार्मिक रिजल्ट देते हैं। और कार्मिक रिजल्ट का मतलब कुछ नहीं है, कार्मिक मतलब आपके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ मामला होता है। तो जो भी आप गलती करेंगे उसके फल आपको, या जो अच्छा करेंगे उसके फल आपको भुगतान करेंगे। खराब काम करेंगे तो बुरे रिजल्ट होंगे, अच्छे काम करेंगे तो आपको क्या कहलाता है, ये होंगे क्या कहलाता है। हालांकि मैंने आपको मंगल जब मिथुन में थे तो हमने आपको बता दिया था ओवरऑल वक्री काल के बारे में, राशिफल वगैरह सारी चीजें बता दी थी। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मुझे अभी लगा है कि बदलाव हुआ है तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कार्मिक होते हैं, आपको इस पीरियड में कोई भी एक्शन लेने से पहले काफी सोच समझ कर करना चाहिए, दूसरों से सोच विचार करके, कंसल्टेंट से, या कोई भी काम करना चाहिए। अन्यथा बिना सोचे समझे आप करेंगे तो उसके आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये गुस्से और विध्वंस के ग्रह है मंगल, तो आपको क्या कहते हैं इस समय आपको कुछ ऐसे काम कराएंगे जो हिंसक काम करा देंगे आपसे। आपको क्या कहलाता है, यदि आप, क्योंकि मंगल का है एक्शन के ग्रह है, और ये पहले और सातवें राशि जो होती है शिव और शक्ति के कारण, तो ये कहीं ना कहीं संबंधों को भी बताते हैं। तो ये मंगल जो है इस समय वक्री स्थिति में आपको रेप जैसी घटनाओं की ओर ले जा सकते हैं, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट और इस तरह की चीजों में ले जा सकते हैं। आप इसके या तो स्वयं इसके कारक हो सकते हैं, या आप इसके कारक बन सकते हैं, माने आप पर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, या आप स्वयं इस तरह के एक्ट में फंस सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मंगल के वक्री काल में मैंने, क्योंकि इस और ये जो भी आप करेंगे या तो आप भुगतान करेंगे उसके भी आपको रिजल्ट माने जीवन में होगा, भुगतान होगा। और यदि आप स्वयं उस कृत्य को करते हैं तो आपको भी उस समय भी आपको कहीं ना कहीं उसको भोगना होगा। क्योंकि इस बार जो है क्या, कर मंगल मिथुन में हो रहे हैं, 15 दिन ही रहेंगे, लेकिन 15 दिन स्टार्टिंग पॉइंट मिथुन का है। और मिथुन, हालांकि देखिए मैं एक चीज देख रहा था कि यदि चलित में देखिएगा तो ये टॉरस में भी है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो गोचर हो रहा है 1:27 पर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है 1:27 पर ये हो रहा है, एक मिथुन में 1:27 पर हो रहा है। और ये जब ये वृषभ में 13 डिग्री 58 सेकंड पर रहेंगे, ये मैं आपको मीन नोट से बता रहा हूँ। 13 डिग्री 58 मतलब 14 डिग्री के एग्जैक्टली 14 डिग्री के आसपास में जब रहेंगे, मैंने रोहिणी के दूसरे पहले ये हो रहे हैं क्या कि मृगशिरा के तीसरे चरण में हो रहे हैं, और जब ये रोहिणी के दूसरे चरण में पहुंचेंगे तो वहां से इनका डायरेक्ट मोड में आ जाएंगे। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि मिथुन में वक्री हो रहा है, मिथुन क्या है, कम्युनिकेशन की राशि है, पहले काम त्रिकोण की राशि है। तो आपको इस समय में सबसे ज्यादा क्या कहलाता है, और मिथुन में अभी मांदी और गुलिक जैसे ग्रह भी बैठे हैं, तो इसलिए आपको, और साथ में क्या है, पूर्वाषाढ़ा में चंद्रमा जो है 8वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, दूसरे भाव में क्या कहते हैं बैठे हुए हैं मंगल, वक्री हुए हैं। तो चंद्र के साथ रिलेशंस बन रहा है, और आपको बताया कि इनसे छठे भाव में कहीं ना कहीं केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं छठा जो होता है, दूसरा, छठा और 10वां ये अर्थ त्रिकोण का होता है। तो इसमें केतु की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, जो मैं आपको बताया। तो केतु, यदि आप नवी दृष्टि मानते हैं, जैसा मैं मानता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, केतु की दृष्टि नहीं मानते हैं। तो केतु नहीं तो त्रिकोण में बैठे हैं, तो केतु का असर, जहाँ की सूरज, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, और कंबशन की स्थिति में बुध और शुक्र दोनों हैं, तो ये उनकी दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही। तो केतु मंगल पर, तो केतु और मंगल क्या करते हैं आपको पता है, और माने राहु और केतु के साथ जब भी मंगल होते हैं तो उसको बहुत विस्फोटक स्थिति क्रिएट करते हैं। तो वो चीजें दिख रही है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको इस समय बहुत ज्यादा क्या कहलाता है सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर जिन जिन लोगों का जन्म के समय में वक्री मंगल हो, या मंगल की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या प्रतंत्र दशा, 3 लेवल में कम से कम देखना चाहिए। आप ज्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन 3 लेवल तक देखना चाहिए। तो यदि आपकी चल रही हो तो इस समय में अगले 75 दिनों तक, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब तक ये वापस मिथुन में नहीं चले जाते हैं मार्च में, तब तक, लेकिन कम से कम 75 दिन बहुत सतर्क होकर एक्शन कीजिए, नहीं तो आपको कुछ ऐसे कार्मिक रिजल्ट आपको भोगने पड़ेंगे जो आपकी कुंडली में वांछित होंगे। तो इसलिए आपको समझने की जरूरत है। ये एक खास बात है कि मिथुन के बाद टॉरस में जाएंगे, और टॉरस में इनका ज्यादातर गोचर है, 2 महीने 60 दिन से ज्यादा का कहलाता है गोचर। 13 नवंबर से लेकर 13 जनवरी तक का जो गोचर है वक्री गोचर, ये 60 दिन का गोचर होगा, लगभग 60-61 दिन का। तो वो इस समय वृषभ, चूंकि वृषभ क्या है, भारतवर्ष की, आजाद भारत की लग्न कुंडली है, तो इसलिए भारतवर्ष की कुंडली प्रभावित हो रही है। तो भारतवर्ष में बहुत सारी नाटकीय घटनाएं होने हैं,
और पॉजिटिव भी कुछ घटनाएं होंगी जो आगे का हमको आगे जहां स्टेट मैंने स्टेलमेंट में जहां रुक गए हैं कहीं ना कहीं वहां से कहीं कहीं निकालने का काम करेगा। ये मंगल का वक्री गोचर है जहां हम स्टेलमेंट में पहुंचे हैं। तो लेकिन ये बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देगा। ये राजनीति में देगा, चूंकि मंगल लग्न में रहेंगे तो लग्न से 9वें 10वें घर को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे वक्री ये। तो आपको बहुत सारे लोगों को सत्ता में बैठे हुए, प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे आने वाले समय में। शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। खासकर जो मंगल की लग्न राशि वाले लोग हैं उनको स्पेशली मैं कहना चाहूंगा। स्कॉर्पियो और मेष के जातकों को कहना चाहूंगा। उसके अलावा शुक्र की राशियां जो हैं, चूंकि तुला में अभी सूर्य ग्रहण हुआ है और तो इसलिए हम उसको भी कहेंगे, और वृषभ में तो हो ही रहा है, तो वृषभ और तुला दोनों राशियों के लोगों को। इसके अलावा बुध वक्र की स्थिति में है साथ में सूरज के साथ, तो बुध की राशि के लोगों को भी, शुक्र बुध की राशि के लोगों को और साथ में मंगल की राशि के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। यदि उनकी दशा भुक्ति खराब चल रही है तो प्रभावित होंगे। क्या होंगे? इस समय हिंसक घटनाएं होंगी, बहुत सारी हिंसक घटनाएं होंगी, आतंकवाद की घटनाएं होंगी। आप या तो स्वयं हिंसक घटनाओं में शामिल हो सकते हैं या उसके शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से हमने कहा कि आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, उसके आप शिकार हो सकते हैं, या स्वयं आतंकवादी कार्रवाई में आप संलग्न हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज हो सकती है। पुलिस हिंसक हो सकती है, सेना इस समय हिंसक हो सकती है। युद्ध का जो माहौल कई जगह खासकर यूक्रेन वगैरह में विशेष रूप से दिखेगा। और इस समय आंदोलन होंगे, हिंसक आंदोलन होंगे, दुनिया भर में होंगे, भारत में तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। इसका असर आप ईरान में देखेंगे, चूंकि वहाँ महिलाओं का आंदोलन चल रहा है। हालांकि वहाँ सरकार बदल गई है, लेकिन उस तरह की चीजें हो सकती है। अपने बॉर्डर एरिया में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, चीन में भी कुछ घटनाएं होंगी। आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ इस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां भी राष्ट्रपति ने तीसरा टर्म हासिल कर लिया है और आजीवन जीने माने जीपिंग ने एक तरह से, तो वहां भी कुछ घटनाएं दिख रही हैं। इस पीरियड में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी। रूस का तो हमने बताया, रूस यूक्रेन वाली चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इन सब देशों में दिख रहा है। और इस समय बहुत सारी माने दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। खासकर टॉरस में जब रहेंगे तो वाहन दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है। और हत्याएं वगैरह भी हो सकती हैं, माने आतंकवादी कार्रवाई के तहत वो सब चीजें हो सकती है कि कोई लोग किसी की हत्या कर सकता है। तो ये सब चीजें दिख रहा है। और मिथुन के दौर में वक्री मंगल जो होंगे, संसार में कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा क्या अवरोध क्रिएट करेंगे। तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, सोशल मीडिया पर आप यदि काम कर मैंने स्टेटस लगाते हैं तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। कंप्यूटर मोबाइल पर आपका वायरस से अटैक हो सकता है, सोशल मीडिया पर आपकी छोटी सी बात जो है हाइपर हो सकती है। और जो लोग ये झूठा काम कर रहे हैं उनके माने पर्दाफाश होने की संभावनाएं होंगी इस समय में। माने या तो स्वयं लोग जो फ्रॉड लोग होंगे उन लोग इस समय बाहर आ सकते हैं, फ्रॉडिज्म उनका बाहर आ सकता है, या बहुत सारे लोग फ्रॉडिज्म में शामिल हो सकते हैं इस समय, फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। उसी तरह से इस समय में गॉसिप वगैरह भी बहुत ज्यादा होगा लोगों को लेकर। मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। घटनाओं के सच्चे और झूठे होने पर सब अपनी अपनी तरह से घटनाओं को प्रेजेंट करेंगे, तो ये एक चीजें ये भी दिख रही है। भारत में इसका बहुत सारा परिणाम दिखने को मिलेगा आने वाले 2 महीनों में, आप देखिएगा। मुझे ये लग रहा है कि अभी कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें भी कुछ इस समय कुछ दिक्कतें सरकार की तरफ से हो सकती है, या कुछ दूसरी तरफ से हो सकती है, विरोधी की तरफ से कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती है। सतर्क रहने की जरूरत है उस यात्रा के संचालकों को। और वृषभ में जब आएंगे, हमने ये मिथुन के आधार पर कहा, वृषभ में जब बकरी मंगल जब क्रॉस करेंगे, ज्यादातर समय तो 2 महीना इसी में रहना है। इस समय वृषभ क्या है, सुरक्षा की राशि है, तो भय और भूख इस समय क्या कहलाता बढ़ाएंगे। बकरी मंगल क्या है, भय और भूख बढ़ाएंगे, मतलब असुरक्षा बुद्ध बढ़ेगा। असुरक्षा बुद्ध बढ़ेगा तो क्या होगा, ऐसे लोग या तो सेक्सुअल टेरर के शिकार हो सकते हैं, या सेक्सुअल स्वयं टेरर में शामिल हो सकते हैं, हिंसा में शामिल हो सकते हैं, या वाहन दुर्घटनाओं वगैरह के शिकार हो सकते हैं। इस बात को ये ध्यान रखने की चीज है। रोड रेज वगैरह की घटनाएं बढ़ेंगी इस पीरियड में, ध्यान रखने की जरूरत है। तो कभी भी सड़क पर रोड रेज स्वयं ने करने की जरूरत है, ना किसी यदि होता है तो उससे बचकर निकलने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आपको कुछ थोड़ा सा इसको बता देते हैं जो नवांश के आधार पर या नक्षत्रों के चरणों के आधार पर। क्योंकि ये वक्री गोचर हो रहा है, मृगशिरा तीसरे चरण से शुरू हो रहा है, तो मृगशिरा तीसरा, दूसरा, तीसरा चरण तो तुला का नवांश होगा, जो कि वो मिथुन में है उस दौर में। और अब उसके बाद
वो आ जाएगा कन्या और लियो के नवांश माने सिंह के नवांश में आएगा। तो और रोहिणी के भी 3 पाद में होगा, इधर 3 पाद और उधर 3 पाद में, मतलब लगभग 6 पादों में ये होना है। तो जब मृगशिरा से जब गोचर होगा मृगशिरा की 3, तो सबसे ज्यादा अवसाद वगैरह, चूंकि मृगशिरा जो है उसका जो सिग्नेचर है वो फ्रस्ट्रेशन देता है, वो क्या कहलाता है, एक ब्लॉक क्रिएट करने की स्थितियां बनती है। तो इस तरह की चीजें होंगी, बहुत सारे लोग इससे परेशान होंगे। मंगल वक्री होता है तो कहीं ना कहीं कामकाज रुक से जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ब्लॉकेज फील करेंगे तो एक इंटरनल क्या होता है कि वो होने लगता है। तो एक तो ये चीजें दिख रही है, और खासकर तुला नवांश में जब अभी जब शुरू हुए हैं, तो तुला नवांश में ये और मैंने 15 दिन, अगले 15 दिनों में सबसे बड़ी, चूंकि तुला नवांश में है, तो तुला नवांश में और मिथुन के राशि में, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो सकते हैं, अस्मिता की पहचान का संकट हो सकता है। और इस दौर में सूर्य भी नीच के हैं, 16 तक तो सूर्य भी नीच के हैं, और कहीं न कहीं सूर्य की निचता का असर, और कंबसन में शुक्र हैं, निकल रहे हैं धीरे-धीरे। अभी 2 डिग्री, 1.5 डिग्री, पौने 2 डिग्री का अंतर हुआ, लेकिन उसलिए शुक्र भी शिकार हो रहे हैं। तो बावजूद वो तुला में है, वो उनकी डिग्निटी भी कहीं न कहीं, शुक्र और सूर्य दोनों की डिग्निटी खराब हो रही है। तो इस दौर में सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होगा, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। 13 नवंबर के बाद जब वृषभ में आएँगे और कन्या नवांश में आ जाएँगे, मृगशिरा में ही कन्या नवांश पड़ता है, उस समय क्या होगा कि मृगशिरा क्या होता है कि यहाँ शुक्र आकर नीच के हो जाते हैं, चूंकि कन्या में नीच के होते हैं। हालांकि शुक्र की राशि है, तो नवा जो नवांश होता है मृगशिरा, सॉरी, इसका वृषभ का, वो शुक्र के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो जो लोग शुक्र प्रभावित लोग हैं, वो लोग इस समय बहुत ज्यादा और भोग विलास की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके प्रति तृष्णा होगी, कहीं ना कहीं उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी होगा कि अभी देखिए गुरु जो है वक्री स्थिति में है, हालांकि ठीक हो जाएंगे 23 नवंबर के बाद, तो लेकिन कुछ पीरियड भी दिखेगा, तो गुरु और डायरेक्ट भी होंगे, तो गुरु कहीं ना कहीं मीन का जो गुरु है वो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन देगा, और आप उच्चतर मानकों की ओर बढ़ेंगे। मैंने आप मैंने भोग विलास की जगह आप कहीं ना कहीं जीवन में जो आज की जरूरत है, कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड में, हम क्या कहलाता है, प्रकृति का संभालने में, पर्यावरण को बचाने में, या बृहत मानवता के लिए काम करने के लिए प्रेरित होंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी, तो ये चीजें दिख रही है। इसके बाद ये अब वृषभ के जो 8वां नवांश होता है वो सिंह में पड़ता है। तो सिंह में क्या होता है, सिंह में जब भी आएंगे तो थोड़ी सी डिग्निटी उस समय थोड़ी सी ठीक होगी, सूरज भी ठीक हो जाएंगे उस समय, चले जाएंगे वो 8 नंबर में, तो 8 नंबर में तुलनात्मक रूप से, और वो कहीं ना कहीं आपको हायर पाथ पर चलने के लिए कहीं ना कहीं, और किसी खास माने आपका जो उद्देश्य होगा, जो आपके कुंडली में होगा, उसकी तरफ मदद करेंगे कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोग वही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की स्थितियां कहीं ना होगी। रोहिणी में जब गुजरेंगे, जब आएंगे, तो चौथे पाद में आएंगे। चौथे रोहिणी में चौथा पाद क्या होता है, वृषभ का नवांश होता है, वृषभ राशि है, और कर्क नवांश होगा। तो ये कर्क में मंगल नीच के हो जाते हैं, आपको पता है। वृषभ में चूंकि न्यूट्रल ग्रह है शुक्र के साथ, तो एक तो थोड़ी सी दिक्कतें, हालांकि वृषभ में उतने बुरे मंगल नहीं कहे गए, लेकिन वृषभ और कन्या वाले हिस्से में निश्चित रूप से, कर्क वाले हिस्से में, सॉरी कन्या नहीं कह रहे, कर्क वाले हिस्से में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ एनर्जी गड़बड़ाएगी। तो एनर्जी गड़बड़ाई जब नीच के हो जाते हैं मंगल, तो क्या होता है, आदमी बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है, केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगता है। तो इस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं होगा, और काम करने की स्थितियां तो दिख नहीं रही है, तो आलसी होगा, इस तरह लेजीनेस आपका बढ़ेगा। और इस दौर में कहीं ना कहीं दो एक तरह से जलीय राशि वाली स्थिति बन रही है शुक्र और चंद्रमा के, इसके कारण कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों को बचना चाहिए। गलत रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, और उसके कारण आपको ये कार्मिक होगा, पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ होगा, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी इसके कारण। इसलिए बेहद जरूरी है कि इस पीरियड में किसी भी अवैध रिलेशनशिप में आप नहीं जाएं, और जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पर्दाफाश वगैरह हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जब छठे नवांश में जब जाएंगे वृषभ के, मतलब मिथुन का नवांश होता है छठा, मिथुन भी अच्छा नहीं, हमने राशि के संदर्भ में बताया। तो फिर वहाँ कम्युनिकेशन से संबंधित दिक्कतें, वाक्य युद्ध वगैरह हो सकता है आपको, या आप छद्मी युद्ध के लिए ये हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सेक्सुअल ये होगा, आपका क्या कहलाता है, माने एंगर बढ़ेगा। तो उन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इसमें दिक्कतें हो सकती है। इस दौर में मीडिया से संबंधित कुछ पाखंड बाहर आ सकते हैं, या मीडिया कुछ गलत चीजें प्रचारित कर सकता है, सही गलत कर सकता है। तो उस दौर में आप
और बहुत सारे लोग पहले जो कर चुके हैं उनका इस समय रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमने कहा कि ओवरऑल ये मंगल का जो है, ये वक्री मंगल का कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना है। तो जो लोग गलत कर रहे हैं अभी कई कई सालों से लगातार मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं या सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, छद्मी वार किए हुए हैं किसी खास उद्देश्य से, ऐसे लोग इस समय बाहर आ सकते हैं, उनका पर्दाफाश हो सकता है, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए लोग हों या सत्ता के विरुद्ध हों। सारे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, मंगल की ऊर्जा से प्रभावित लोगों को स्पेशली, या बुध की ऊर्जा से प्रभावित। क्या क्या होता है कि मिथुन में आता है तो एग्रेसिवली उसको एक्ट करता है। बुध के साथ मंगल का संबंध क्या होता है, वो एग्रेसिवली एक्ट करने के लिए मजबूर करता है। और कहा जाता है कि स्त्रियों की कुंडली में जब ये होता है तो वो दोष रजस वो देता है, दोष देता है, क्या कहलाता है, उनके ब्लड में दोष देता है। तो ऐसे लोगों को ब्लड संबंधी बीमारियां हो सकती है, और स्त्रियों को माहवारी वगैरह से संबंधित जो प्रॉब्लम इस समय में उनका ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। इस तरह की चीजें दिख रही हैं, समझने की जरूरत है। पांचवी जब नवांश में आएंगे, यानी अंतिम जो होगा इनका, क्या कहलाता है, मंगल का रोहिणी के दूसरे में, तो उस समय थोड़ा सा वो क्या होता है कि वर्गोत्तमी होता है, क्योंकि वृषभ वृषभ में आ गया, मिथुन से निकल कर वृषभ में जाएंगे, उल्टी चल रहे हैं। तो वृषभ राशि भी है, वृषभ नवांश भी थोड़ा सा बेहतर होता है, पुष्कर नवांश का भी क्षेत्र है। तो इस समय में क्या कहलाता है, रोहिणी के जो अच्छे रिजल्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। अच्छा रिजल्ट क्या है, कहीं ना कहीं भौतिक सफलता को देता है। रोहिणी जो है ना, कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये, और वो कहीं ना कहीं आदमी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहता है। तो जिन लोगों की कुंडलियां अच्छी होंगी उनको उसमें मदद करेगा, लेकिन जिनकी कुंडलियां जो लोग गलत काम कर रहे हैं, रोहिणी की उस एनर्जी की, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को ज्यादा एक्सेस किया है, अपनी जो उनकी जो क्षमता है उससे ज्यादा, तो ऐसे लोगों को उनके अहंकार टूटने का समय होगा, कहीं ना कहीं उसका वो टूटेगा, क्या कहलाता है, जो रोहिणी का मूल जो है मैसेज है वो टूटेगा, माने आपकी आइडेंटिटी जो है गड़बड़ा जाएगी फिर से। तो ये अंतिम दौर में सबसे ज्यादा ये जो होगा, लगभग अंतिम 10-15 दिन का जो समय होगा उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसलिए ऐसे लोग को बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, उनको कुछ सजाएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, पर्दाफाश होगा, उसके कारण उनकी शर्मिंदगी बढ़ेगी। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं, और हमने विस्तार से बता दिया है, इसके बारे में पहले से बताया है, उसको वीडियो को भी देखिए। एक चीज जरूर कहेंगे, उस वीडियो में मैं नहीं बता पाया था, 1975 में जो है ये क्या कहलाता है, ये जब ये हुआ था, ये देखिए, इससे पहले हम देख रहे थे 2007 में हुआ था, तो हम बता चुके हैं आप लोगों को 2007 में केवल मिथुन में हुआ था। तो उस समय इकोनॉमी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अमेरिकन इकोनॉमी में सब प्राइम के बाद अमेरिकन इकोनॉमी प्रभावित हुई थी, उसके कारण दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई थी। इस तरह की चीजें हमने पहले बता दिया है। फिर हम 90 में क्या कहलाता है, वृषभ में केवल हुआ था, तो 90 में हमने बताया था कि भारत में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, वो चीजें चीजें दिख रही है, वो केवल वृषभ में हुआ था। लेकिन जो मिथुन और वृषभ जो अभी हो रहा है, ये 1975 में हुआ था। 1975 में 6 नवंबर 1975 से जनवरी 20 जनवरी तक वक्री 1976 तक हुआ था। वक्री में, इसमें मिथुन में वक्री हुए थे, वृषभ में आए थे, यही स्थिति थी 1975 में। आप 1975 में इस समय का देख लीजिए, 6 नवंबर से लेकर 20 जनवरी तक के पीरियड में क्या क्या हुआ था। बहुत सारी चीजें हुई थी, आपको याद कीजिए। दुनिया में बहुत ज्यादा क्या कहला उथल पुथल चल रहा था, भारत में भी क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, इमरजेंसी के बाद की स्थितियां थी, बहुत सारे अत्याचार हुए थे, हिंसक शासन की तरफ से हुए थे, जिसका प्रतिकार आपको देखे होंगे 77 में इंदिरा गांधी की सरकार की बाहर मैंने सत्ता से विदाई के रूप में हुई थी। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए जरूरत है कि मंगल अपने उस टेरर को बढ़ा देते हैं वक्री स्थिति में, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम भुगतना पड़ता है, और ये चीजें वो है। तो 75 के उस समय बाढ़ उड़ की भी स्थिति आई थी, और कई चीजें हुई थी, मौसमी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ था। इस तरह के जब आप देखेंगे स्थितियां, आप चाहे 75 देख लीजिए, चाहे 90 देख लीजिए, चाहे 2007 देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें होंगी, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हमने आपको एक 1975 वाला बताया। फिलहाल इतना ही मित्रों, यदि ये पसंद है वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।